नमस्कार स्टूडेंट, ट्रिपल सी फुल हिंदी ट्यूटोरियल क्लास 40 में आपका स्वागत है। आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टैब, डाटा टैब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम सारे ऑप्शन को क्लियर करेंगे, जैसे फ्रॉम एक्सेस क्या है, फ्रॉम वेब क्या होता है, मतलब किसी वेबसाइट से डाटा को इंसर्ट कैसे करते हैं, फ्रॉम टेक्स्ट क्या है, ठीक है, सॉर्टिंग कैसे करना, फिल्टर क्या है, फिर टेक्स्ट कॉलम क्या है। इन सब के आपको हम आज पूरी क्लास में हम बात करेंगे, ठीक है। एक एक करके हम सबको समझेंगे। और बात करी जाए पिछली क्लास में 39 में हमने पढ़ा था फॉर्मूला टैब पे हमने डिफाइन ग्रुप के बारे में हमने पढ़ लिया था, फॉर्मूला ऑडिटिंग के बारे में पढ़ा था, कैलकुलेशन, इनके सबके बारे में हमने एक एक करके सबको अच्छे तरीके से समझ लिया था। और अगर यह वीडियो ना देखा हो पीछे तो आप देख लें और अच्छे तरीके, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। क्योंकि यहाँ पे हम क्रिएट फ्रॉम सेक्शन कैसे बनाते हैं, डिफाइन नेम कैसे करते हैं, ठीक है, इनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं टैब के बारे में, डाटा टैब के बारे में। नंबर 1 पे आ जाता है यहाँ पे फ्रॉम एक्सेस। फ्रॉम एक्सेस का क्या काम होता है, फ्रॉम एक्सेस क्या है पहले ये समझिए। फ्रॉम एक्सेस एक सॉफ्टवेयर है, इसमें भी हम डाटा को बनाते हैं। जैसे MS वर्ड आपने पढ़ा पीछे, MS वर्ड पढ़ा, उसमें भी हम डॉक्यूमेंट बनाते थे, तो इसमें भी हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम जैसे ही ओके करेंगे तो इंसर्ट करने का जरिया है, किसी डॉक्यूमेंट को इंसर्ट कर सकते हो आप। तो इसमें हम जैसे ही क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाए होंगे इसमें फ्रॉम एक्सेस में, वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। जैसे ये डाटाबेस 1 है, तो इसको मुझे इंसर्ट करना है। क्लिक करोगे, ओपन करोगे आप इसको, और ओपन करने के बाद अब ये बता रहा है कि एक्सिट, मतलब इसी फाइल पे आपको इसी सीट पे डाटा को इंसर्ट करना है या न्यू वर्क पे। मतलब ये अभी कौन सी सीट है, 10 सीट है, और आपको दूसरी सीट पे इंसर्ट करना है 10 को छोड़कर, तो आप रखिए न्यू वर्कशीट पे। हमें इसी पे करना है तो हम एक्सिट पे रखेंगे और ओके करेंगे, और देख पा रहे हो आपकी सीट आ जाती है। ये आपके फ्रॉम एक्सेस पे डाटा बना था, वो आपका इंसर्ट हो जाएगा आपका एक्सेल में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपना डाटा इंसर्ट कर सकते हो फ्रॉम एक्सेस पे। ठीक है, फ्रॉम एक्सेस से एक्सेल पे इंसर्ट कर सकते हो। ओके, फिर आइए फ्रॉम वेब पे। फ्रॉम वेब का क्या काम है, फ्रॉम वेब का काम होता है जिसे किसी भी वेबसाइट का डाटा आपको इंसर्ट करना है एक्सेल में, तब आप फ्रॉम वेब का यूज करते हो। कैसे करना है आपको जाना है, मिनिमाइज कर दिया, आपको गूगल पे जाना है, और क्रोम पे या गूगल हो आपके पास, जो भी हो ब्राउजर, उस पर आपको जाना है और डाटा कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ओपन हो गया। यहाँ पे हम वेबसाइट का नाम लिखते हैं, वर्डोमीटर एक आपका वेबसाइट है, और उसको हम लिखते हैं WORD। ठीक है, ठीक है, वर्डोमीटर्स इन्फो, क्लिक करता हूँ और इस वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ। बर्ड पॉपुलेशन जो होता है ग्राफ, इसके बारे में यहाँ पे पीपल के बारे में ग्राफ यहाँ पे मिलते हैं, रिकॉर्ड यहाँ पे रखा जाता है, इस वेबसाइट पे मिलता है। इसको ओपन करेंगे, URL जो, तो उसको URL को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे पहले। ठीक है, ये देख पा रहे हो, ये है आपकी वेबसाइट का URL। तो इस URL को क्या करेंगे, हम कॉपी करेंगे पूरा का पूरा, Ctrl+C, और इसको मिनिमाइज कर देंगे। और मिनिमाइज करने के बाद अब हम आ जाते हैं अपने एक्सेल पे, और यहाँ पे हमने कहीं पे कर्सर रख लिया। फ्रॉम वेब पे जाएंगे, यहाँ पे जो आपने अभी कॉपी किया था URL, उसको हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पेस्ट कर दिया और गो पे क्लिक करेंगे और थोड़ा वेट करेंगे। इस प्रकार लिखेगा आएगा स्क्रिप्ट एरर, इसको यस कर देना है आपको। और यस करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका सारा डाटा आ जाता है जो आपकी वेबसाइट में डाटा था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डाटा को ला सकते हैं। अब किसी भी डाटा को आपको क्या है, जो आपकी यहाँ पे डाटा आ चुका है, अब किसी को आपको इंसर्ट करना है तो इंपोर्ट पे क्लिक करिए और सीधे आपकी सीट पे डाटा आ जाएगा। क्लियर हुआ?
ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं फ्रॉम टेक्स्ट। फ्रॉम टेक्स्ट का काम है, इसमें भी हम टेक्स्ट जो भी आपने डाटा बनाया है, MS एक्सेल हो या नोटपैड हो, कहीं का भी डाटा हो, नोट हो, आपके डॉक्यूमेंट, उनको हम इंसर्ट कर सकते हैं एक्सेल में। यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे, थोड़ा नीचे बढ़ाते हैं, यहाँ पे जो भी आपको डाटा है वो आप अपना इंसर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट और फिर अपना फिनिश करना है। और यहाँ पर फिर बताया एक्सिट या न्यू वर्कशीट पे ओके करोगे और जो डाटा था तो वो देख पा रहे हो यहाँ पे डाटा आ जाता है। ये इस प्रकार से डॉक्यूमेंट में आपने लिखा था तो वही आपका आ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डॉक्यूमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर। फ्रॉम अदर सोर्स पे जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे फ्रॉम SQL सर्वर हो जाता है। यहाँ पे हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ से अपना सर्वर नेम लिखते हैं, मतलब कोई दूसरा आपका कंप्यूटर है, PC या लैपटॉप है, उसको हम कनेक्ट करके उसका जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो डॉक्यूमेंट पड़े उसको भी हम इंसर्ट कर सकते हैं और अपना भी दूसरे कंप्यूटर को यहाँ भी यूज कर पाएंगे डॉक्यूमेंटों को। ठीक है, तो उस प्रकार से बहुत सारे आपके और यहाँ पर भी आपके ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, सोर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। क्लियर। तो इन सारे सोर्सों का काम वही है कि आपको एक डॉक्यूमेंट को अपनी सेट पे क्या करना, इंसर्ट करना होता है। क्लियर। फिर आ जाता है एक्सिंग कनेक्शंस। इस पे हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम डाटा देख सकते हैं जो आपने इंसर्ट किया था, जिस सीटों को, जिस भी डाटा को, डॉक्यूमेंट को, वो यहाँ पे आपको कनेक्शन में दिखेगा। तो डाटा बेस 1 आपने इंसर्ट किया था और RL इंसर्ट किया तो वो भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये हमने पहले किए थे तो वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जो प्रोपेस एड्रेस लिस्ट हमने किया था, ठीक है, जॉब ब्लैंक, तो ये सारी चीज़ें आपको कनेक्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जो भी आपने इंसर्ट किए होंगे अपने एक्सेल पे। फिर यहाँ पे आ जाता है फिनिश का ऑप्शन, यहाँ से आप फिनिश कर सकते हो डॉक्यूमेंटों को। ठीक है, क्लियर। फिर यहाँ पे कनेक्शन फिर आ जाता है। कनेक्शन पे जैसे ही क्लिक कर दो यहाँ पे फिर आपको सारे कनेक्शन दिख जाते हैं जो भी आपने इंसर्ट किए हैं। यहाँ से आप रिमूव करना है कनेक्शन को, यहाँ पे क्लिक करना है, रिमूव पे क्लिक कर देना है, यहाँ से कनेक्शन आपका हट जाएगा। ठीक है, क्लिक करिए और रिमूव कर दीजिए और ये तुरंत हट जाए। अगर इसकी प्रॉपर्टी देखनी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, अगर नाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसकी प्रॉपर्टी भी यहाँ पे देख सकते हैं और हटा भी सकते हैं। रिफ्रेश भी कर सकते हैं। रिफ्रेश का मतलब ये है कि अभी डॉक्यूमेंट आपने इंसर्ट किया, अब उसी डॉक्यूमेंट को एक्सेल में आपने बनाया था MS वर्ड में जाकर उसमें आप कोई भी एडिटिंग करें तो यहाँ पे आपने एक बार तो पेस्ट कर ही दिया था तो वो एडिटिंग ऑटोमेटिक तो नहीं आएगी, तो उसको मैं रिफ्रेश करके या यहाँ से रिफ्रेश करके वो डॉक्यूमेंट में जो भी एडिट किया हो तो वो ऑटोमेटिक यहाँ भी हो जाएगा रिफ्रेश करने पर। क्लियर हुआ। फिर वही प्रॉपर्टी वाला, तो जो आप अंदर देख ही रहे थे प्रॉपर्टी का, तो वहाँ से हम अपना यहाँ पर भी प्रॉपर्टी का ऑप्शन मिल जाता है, तो वही ऑप्शन आपको बाहर दिया है। ठीक है, एडिट लिंक लगाए हैं हमने, हाइपर लिंक देखी थी इंसर्ट में जाके, तो यहाँ पे हम हाइपर लिंक भी हमने देखी थी पेज लेआउट में, हमने ये यहाँ पे हाइपर लिंक लगाना सीखा ही था। ठीक है, इंसर्ट में हम आ जाते हैं डाटा पे। फिर यहाँ पे मिल जाता है सॉर्टिंग का, तो सॉर्टिंग करने के लिए हम डाटा एक ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक डाटा है, ये आपका डाटा है, डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय है और सैलरी इनकी लिखी है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे सॉर्ट करना है तो आपको क्या करना है, पहले सेलेक्ट करना है अपने डाटा को और यहाँ पे अभी क्या है A और Z लिखा है, मतलब ये है आपका असेंडिंग में, और डिसेंडिंग करना है आपको, डिसेंडिंग में उल्टा। जो असेंडिंग करोगे तो ए वाले सारे शब्द पहले आएंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले। असेंडिंग होता है, डिसेंडिंग मतलब उल्टा, पहले जेड वाले आएंगे फिर उसके पीछे इस प्रकार से आएंगे। तो हम असेंडिंग पहले करते हैं। असेंडिंग किया तो यहाँ पे देख पा रहे हो एच वाले HR वाले तो पहले आएंगे, सेल वाला ऑटोमेटिक नीचे हो गया। अब मैं उल्टा करता हूँ, ZA डिसेंडिंग, तो देख पा रहे हो यस वाले पहले, सैलरी फिर HR फिर अकाउंटिंग वाले। तो इस प्रकार से सैलरी भी आप चेंज देख पा रहे होंगे। भाई सॉर्टिंग अंदर जाके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी हमने
यहाँ पर भी हम सॉर्ट कर सकते हैं। जो डिपार्टमेंट लिया तो डिपार्टमेंट या सैलरी के अकॉर्डिंग तो सैलरी ले सकते हो आप। तो मैं सैलरी ले लेता हूँ। और यहाँ पे हम सॉर्टिंग यहाँ से भी कर सकते हैं कि लार्ज रखना है या स्मॉल, तो हमको लार्जेस्ट रखना तो लार्जेस्ट। ओके, और यहाँ पे देख पा रहे हैं पहले लार्ज आएगा, फिर उससे कम पहले। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। स्मॉलर आया, फिर उससे कम, उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, तो स्मॉलर। इस प्रकार से आपको डाटा जैसे करना सॉर्टिंग वो कर सकते हो। पीछे हमने भी देखा था होम में जब थे, तो होम में भी हमने सॉर्टिंग वाला ऑप्शन देखा था। यहाँ पे फिल्टर पे जाते थे तो यहाँ भी सॉर्टिंग देखा था, कस्टम सॉर्ट भी देखा था। ठीक है, अगर वीडियो ना देखा हो होम का तो वो आप देख लें। क्लियर। फिर आ जाते हैं यहाँ पे एडवांस, यहाँ पे फिल्टर आ जाता है। डाटा आपका सिलेक्ट होना चाहिए, क्लिक करोगे यहाँ पे फिल्टर आ जाते हैं, और यहाँ से फिल्टर से भी आप सॉर्टिंग कर सकते हो। यहाँ पे अभी आल लगा है टिक। यहाँ पे अभी हमें अकाउंटिंग का ही देखना है, एम्प्लॉय का। अकाउंटिंग में कौन एम्प्लॉय है, अकाउंटिंग पे टिक करिए, ओके करिए, और यहाँ पे देख पा रहे हैं अकाउंटिंग के ही आ जाते हैं। और जैसा डाटा था वैसा रखना है, तो यहाँ से हम टिक करके और आल पे टिक करेंगे, फिर भी डाटा आपका आल पे करोगे, ओके करोगे, डाटा फिर पूरा आ जाएगा टेबल। नहीं तो आप यहाँ से क्लियर कर देंगे और यहाँ पे से भी आपका बिल्कुल डाटा जैसा था बिल्कुल वैसा डाटा आ जाएगा। फिर आ जाता है एडवांस वाला, ये भी सॉर्टिंग करने का ऑप्शन है, फिल्टर करने का, बट यहाँ पे थोड़ा अलग है। यहाँ पे क्राइटेरिया आपको देना होता है। हम क्राइटेरिया पहले निकाल लेते हैं, जैसे एम्प्लॉय और नेहा। एम्प्लॉय और नेहा का निकालना है मुझे। तो एम्प्लॉय और नेहा का हमने क्राइटेरिया कॉपी कर लेते हैं इनको, और यहाँ पे हम पेस्ट कर लिया मैंने। ठीक है, तो ये हो गया पेस्ट। तो अब क्या देख, अब हम जाएंगे एडवांस पे, और एडवांस पे जाने के बाद हमने लिस्ट रेंज दे देनी है। पूरी लिस्ट रेंज हमने दे रखी, या आपने अकॉर्डिंग दोबारा भी दे सकते हो। आप पहले से सिलेक्ट होगा तो रेंज अपने आप ले ले, नहीं तो दोबारा कर लेता है। फिर क्राइटेरिया यहाँ पे देना है, जो आपने क्राइटेरिया निकाली उसको आप सिलेक्ट करके दे दोगे और ओके करोगे। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे नेहा आपने क्राइटेरिया एम्प्लॉय लिखा दी, तो वही आपका सॉर्टिंग हो जाता है। तो इस प्रकार से भी आप क्राइटेरिया निकाल के एडवांस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। और जैसा था वैसा हो जाए तो यहाँ पे क्लियर कर देना है, आपका डाटा बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। क्लियर हुआ। फिर देखते हैं यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम का काम क्या होता है। इसका काम होता है, जैसे अभी मान लीजिए यहाँ पे हम बहुत सारे शब्द, जैसे हमने राहुल लिखूं, राहुल और कुमार कर देता हूँ। ठीक है, और इसके साथ में रख देता हूँ रोहित कुमार। ठीक है, रोहित कुमार लिख दिया और राहुल कुमार। तो ये क्या है, एक ही सेल पे हैं। अब मुझे क्या करना है, अलग अलग सेल पे करना है, मतलब क्या करना है, टेक्स्ट टू कॉलम। जो टेक्स्ट है मुझे कॉलम में कन्वर्ट करना। अभी क्या है, एक ही रो में है तो अलग अलग कॉलम में जाना है। तो आपको कर्सर यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करोगे, और करने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे आप नेक्स्ट करोगे। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस तरीके से इतने कॉलम आपके तैयार होंगे। एक राहुल का कॉलम, कुमार का, रोहित का और कुमार के कॉलम आपके तैयार होंगे। यहाँ पे तीर के अकॉर्डिंग देख सकते हो। फिर आप नेक्स्ट करोगे और फिनिश, और यहाँ पे डाटा देख पा रहे हैं आपके चारों, जो राहुल कुमार रोहित कुमार एक कॉलम में आ जाते हैं। क्लियर। बस स्पेस होना चाहिए, स्पेस दिया उसी के अकॉर्डिंग आपका कॉलम डिफाइन होगा। क्लियर हुआ ये भी आपको ऑप्शन। फिर आ जाता है फ्लैश फिल। इसका का काम क्या होता है, क्या काम होता है। इसके लिए हम डाटा एक ले लेते हैं, यहाँ पे डाटा देखते हैं, लगा जाइए नो पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, सीट 4 पे हमने एक डाटा है। इस पे मान लीजिए, इस पे क्या है, यहाँ पे वर्कर नेम देखोगे तो वर्कर नेम में आपको मिलेगा रवि कुमार है, अमन सिंह है। तो यहाँ पे आपको क्या है कि एक हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे एक कॉलम ले लेते हैं, जिससे मैं अच्छी तरीके से समझा पाऊँ आपको। होम पे जाओगे और इंसर्ट पे जाओगे, यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करेंगे, एक कॉलम आ गया। अब इस कॉलम में मुझे क्या है, रवि तो इसी में रहना, इसी कॉलम में रहना चाहिए। जो कुमार है वो इस कॉलम में निकल आए। तो आप क्या करोगे,
यहाँ पे कुमार हम लिख लेते हैं, KUMAR, कुमार मैंने लिख लिया। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और अब एक बार निकल आया ना, अब हमने हिंट दे दी। अब हिंट देने के बाद हम डाटा पे जाएंगे और यहाँ पे फ्लैश फिल का यूज करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देख पा रहे होंगे सारे के सारे आपके सरनेम थे वो उसी कॉलम में आ जाते हैं। ये काम करता है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल क्या करता है, हिंट आपको देनी होती है किसी भी काम को, आपको एक शब्द से कुछ भी लिखाना हो तो वो एक बार आप लिख लीजिए, ऊपर सेलेक्ट करिए, फ्लैश फिल करिए और उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा डाटा निकाल के दे देगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, फिर आइए डाटा पे और यहाँ पे लिखा है रिमूव डुप्लीकेट। अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ डुप्लीकेट है तो उसको क्या करेगा, जैसे यहाँ पे हम डुप्लीकेट कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 और यहाँ पर हम कर देते हैं 1, तो हो गया डुप्लीकेट, एक जैसा हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ डाटा को और फिर यहाँ पे हम डुप्लीकेट पे ओके डुप्लीकेट पे क्लिक करिए और डुप्लीकेट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ऑटोमेटिक इसने डाटा ले लिया है। ठीक है, आपको कर्सर रखना है या सिलेक्ट करके कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फील्ड 4 है, फील्ड 4 का मुझे देखना है डुप्लीकेट है या नहीं है। तो फील्ड 4 है तो उस पर मुझे टिक आल पे रखोगे, सब पे टिक, तो सब में ये ढूंढेगा कि सब में डुप्लीकेट है या नहीं है। बट मुझे एक पे ही देखना है, फील्ड 4 पे, तो फील्ड 4 पे मुझे टिक रखना है और ओके करोगे। और जैसे ओके करोगे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये बता रहा है डुप्लीकेट 1 है, एक डुप्लीकेट है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये डुप्लीकेट को हटा देगा। जैसे ओके करोगे आप, यहाँ पे अभी हमने 1 लिखा था, एक और 1 लिखा था, एक 1 हट गया है, डिलीट हो चुका है। तो इस प्रकार से हम रिमूव डुप्लीकेट का यूज कर सकते हो। फिर आ जाता है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन का यूज करते हैं हम वैलिडेशन लगाने के लिए। जैसे इसका दो तरीके से यूज होता है, एक तो आप कोई चीज़ लिखाते हो, जैसे आपको किसी से दोस्त है या कोई फ्रेंड है, उससे आपको कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है, उसमें हमने संख्या लिखानी है, कोई शब्द हो गए, संख्या हम मान के चलते हैं, संख्या आपको लिखानी है। तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे क्या करना है, उसको एक डाटा तैयार करना है, वो भी मुझे वहाँ पे संख्याएं हम ले लेते हैं। तो हम संख्या ले लेते हैं 1 से 50 तक। ठीक है, 1 से 50 तक आपको संख्याएं लिखनी है। ठीक है, आगे पीछे लिखनी है पर उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए और 1 से कम संख्या जीरो में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव में। तो हम क्या करेंगे, पहले हम वैलिडेशन लगा लेते हैं, नहीं तो कोई दोस्त है मेरा डॉक्यूमेंट है तो हो सकता है उसको ध्यान ना रह जाए, तो हम वैलिडेशन लगा के उसको दे सकते हैं अपने लैपटॉप को या अपनी पीसी को। हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम वैलिडेशन लगाते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे एरो पे, डाटा वैलिडेशन में क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम होल नंबर देंगे। देने के बाद मिनिमम हम देंगे, मिनिमम मेरा कितना है 1, 1 से लिखना चाहिए और मैक्सिमम मेरा है 50। ठीक है, और फिर करेंगे ओके। और जितने भी यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया 17 रो तक, अब यहाँ तक हम जो भी लिखें, ये अभी हम 4 लिखते हैं, 5 लिखने लिख जाएगा, 6 लिख दें या 7 लिख दें, कुछ भी लिखो आप, लिख जाएगा। पर 50 से ऊपर हम, क्योंकि 50 से ऊपर हमने दिया ही नहीं, हमने 50 ही रखा वैलिडेशन ना, तो अब हम क्या करेंगे 50 से ऊपर लिखने की कोशिश करें, 50, 51 लिखते हैं। फिर मैं कर्सर सेल दूसरी सेल पे क्लिक करता हूँ तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या आ रहा है लिखकर, a user has restricted values that can be entered into this cell। तो इस सेल में क्या है, entered है, not valid, मतलब यहाँ पे डाटा नहीं लिख सकते आप, इस डाटा को नहीं लिख सकते, 51 नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वैलिड डाटा है, आप 55 लिखिए, वो भी आप नहीं लिख सकते क्योंकि हमने वैलिड डाटा लगा रखा था, पहले ही डाटा वैलिडेशन लगा रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपना डाटा को देंगे तो इससे कोई गलती नहीं होगी आगे वाले बंदे से। ठीक, एक तो आप ये काम कर सकते हो, वैलिडेशन आपने पहले लगा के दिया। ठीक, अब दूसरा काम ये कर सकते हो आप, वैलिडेशन हटाना है तो यहाँ से आप हटा भी सकते हो, एरो पे क्लिक करके क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लियर वैलिडेशन, यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे अब आपको क्या करना है,
हम थोड़ा नीचे बढ़ा लेते हैं इसको। ठीक ठीक, दूसरी ले लेते हैं सीट, यहाँ पे क्लिक करेंगे दूसरी सीट आ गई। अब आपको पहले आपने डाटा लिखा लिया, पहले लिखवा लिया डाटा, अब बाद में आपको चेक करना है कि गलत तो कोई संख्या नहीं लिखी। जैसे हमने कहा था कि मुझे 1 से 20 तक ही संख्याएं होनी चाहिए, उसमें लिखी जानी चाहिए, तो हमने ठीक है तो दूसरे से लिखाया, हमने 23 लिख दिया, हमने 60 लिख दिया, ठीक है, और 33 लिख दिया, 22 भी लिखा, 22, और हमने 12 भी लिख दिया, ठीक है, 11 भी, ठीक है। तो इस प्रकार से, पर मेरा कहना था कि 1 से मतलब 1 से 20 तक ही लिखना है आपको, ठीक है। बट यहाँ पे देखते हैं कि 1 से 20 तक लिखा है या नहीं लिखा है, तो हम क्या करेंगे, अब इस पे हम वैलिड वाला हम ऑप्शन यूज करते हैं, वैलिडेशन लगाते हैं, ठीक है। डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे, अपना डाटा वैलिडेशन लगाएंगे, यहाँ पे हमने रोल नंबर सेलेक्ट करेंगे, करने का मिनिमम मेरा कितना था भाई 1, और मैक्सिमम कितना था 20 था, ठीक है, 20 तक हमने बताया था, पर मैंने पहले वैलिडेशन लगा के नहीं दिया था। अब हम चेक कर रहे कि सही है या नहीं है। ओके किया, ओके करने के बाद वैलिडेशन लगाया मैंने 1 से 20 तक। अब मुझे चेक करना है कि यहाँ पे अभी तो कुछ मुझे पता नहीं चल रहा कि 20 से ऊपर लिखा है या नेगेटिव में है कोई। हम क्या करें देखने के लिए, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्कल इनवैलिड डाटा। अब इनवैलिड जो डाटा होगा उस पर सर्कल आ जाएगा, जैसे ही हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने डाटा में सर्कल आ चुका है इनवैलिड डाटा में। क्यों? क्योंकि मैंने लगाया था 20 तक, ये देख पा रहे होंगे 20 से ऊपर लिखा है, 23 लिखा है, 22 लिखा है, 33 लिखा है, ठीक है, 60 लिखा है। तो ये इनवैलिड डाटा हो गया। इसको मुझे सही करना, तो एक तो तरीका ये है कि इसको इनवैलिड डाटा तक ही सीमित रखा जाए, इनवैलिड डाटा के पीछे। अभी मैंने 20 तक लगाया, तो आप 20 लिखिए, तो ये इनवैलिड डाटा था जो सही हो जाएगा, असर हमका हट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अपना इनवैलिड डाटा सुधार सकते हैं। किसी ने गलत कर दिया, मैंने बताया था उसको 20 तक, पर इसने ज़्यादा कर दिया, आप अब सुधार सकते हो तुरंत, ठीक है। दूसरा आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे जाके सर्कल हटाने हैं ओनली, और सही नहीं करना डाटा, तो यहाँ पे क्लियर वैलिड जैसन पे क्लिक करके सर्कल आप हटा सकते हो। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन, क्लियर। फिर आ जाते हैं यहाँ पे कंसोलिडेट। इसका कंसोलिडेट का क्या काम है इस ऑप्शन का? इसका काम करते हैं हम बहुत इसकी सैलरी को ऐड करने के लिए। इसके लिए हम डाटा ले लेते हैं, फाइव पे जाते हैं, फिर फाइव पे यहाँ पे मेरा डाटा लिखा है। जनवरी में जो प्रोडक्ट थे वो आपके यहाँ पे सेल लिखी है प्रोडक्टों की। फरवरी में जो प्रोडक्ट हैं आपके, प्रोडक्ट तो आपके सेम है, पर इसकी जो सेल हुई है वो अलग अलग हुई है। पेन की जो सेल हुई थी जनवरी में वो 1200 रुपये की हुई है, और यहाँ पे फरवरी में यहाँ 1400 रुपये की, मार्च में देखेंगे तो 1300 रुपये की। तो यहाँ पे और भी कापी पेन और इरेजर है। तो बट आपसे आप पूछा जाए, सीनियर आपसे पूछा जो सेल हुई है ये तो हुई है, ठीक है, जनवरी में इतनी, फरवरी में, मार्च में हुई है, बट आपको क्या है डाटा आपको एक बना के देना है तीनों को जोड़ के। मतलब आपके प्रोडक्ट का रहना ही चाहिए एक कॉलम, और दूसरा जो सेल वाला कॉलम वो जोड़ के देना चाहिए आपको। इसका जो सेल है, इसकी सेल है फरवरी की और जनवरी की, ये तीनों जोड़ के मुझे डाटा दिखाओ, ठीक है, टोटल मेरे पर भेजो। तो आप क्या करोगे, तब आप यूज करते हो कंसोलिडेट का, है ना, इम्पोर्टेंट है ऑप्शन, ठीक है। हम कैसे करेंगे उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सीट पे जाते हैं, न्यू सीट पे हमने क्लिक किया, पहले न्यू सीट पे आया क्योंकि मुझे डाटा को बढ़िया दिखाना है, तो न्यू सीट ले लेनी है मुझे। न्यू सीट पे क्लिक करेंगे, कंसोलिडेट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सम ही रहना चाहिए, ठीक है, फंक्शन में। नहीं तो आप कोई और फंक्शन लोगे तो उस हिसाब से एवरेज काउंट ये भी लिखा सकते हो, पर हमें जोड़ना है तो हम सम रखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने डाटा पे क्लिक करेंगे, रेफरेंस, और अपने डाटा पे आ गए। अब यहाँ पे अपने डाटा को हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है, रेंज देनी है। रेंज देने के बाद हमें ऐड पे क्लिक करना है, एक ऐड हो गया, दूसरी भी रेंज देनी है और ऐड पे क्लिक कर देना है, और तीसरी रेंज है उसको भी ऐड करना है, इसको भी ऐड कर दीजिए। और भी ऐसे डाटा हो तो हम सबको ऐड कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, टॉप रो मुझे चाहिए प्रोडक्ट सेल की,
और यहाँ पे लेफ्ट कॉलम भी चाहिए, तो हम ओके करेंगे फिर। और यहाँ पे देख पा रहे हो आपका टॉप रो जी थी वो भी सेल आ गई, और जो कॉलम था वो भी आप देख पा रहे हो। यहाँ पे जो सेल हुई थी वो भी यहाँ पे हम सारा जोड़ के देख पा रहे हो, सारा जुड़ के आ चुका है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे अब 1300 है, 1400 है, यहाँ पे 1200 है, सारे जुड़ के आपके यहाँ पे शीट 12 पे आ चुके हैं। तो इस प्रकार से हम अपने डाटा को जोड़ सकते हैं और सीनर के पास भेज सकते हैं 2 सेकेंड में। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा कंसोलिडेट का। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर करिए। क्लियर। फिर यहाँ पे है व्हाट इफ एनालिसिस, इसका काम होता है, इसमें हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमको 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक सिनेरियो मैनेजर, एक गोल सिक और डाटा टेबल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, नंबर 1 पे है सिनेरियो मैनेजर। इसका काम होता है डाटा के लिए ही यूज करते हैं इसका। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हम शीट 5 पे ही रहते हैं, या हम एक डाटा बना लेते हैं अलग से। टोल पे जाते हैं और यहाँ पे डाटा है मेरे पास। ठीक है, ओके, चलो शीट 5 पे रहते हैं, इसी का ही हम यूज कर लेते हैं, दोबारा डाटा बनाएंगे ज़्यादा टाइम जाएगा। अब देखें यहाँ पे जनवरी में जो डाटा है मेरे पास वो पेन है कितने, 1200, 800, 1500, 55 और 500 है इरेजर का। ठीक है, अब भाई फरवरी में डाटा बढ़ गया और मार्च में भी डाटा कम हुआ, थोड़ा बढ़ गया। उसकी जो सेल थी पेंसिल की 900 हो गई, यहाँ पे 800 थी पेंसिल, यहाँ पे 850 हो गई। तो अब डाटा आपको यहाँ पर हमने जब देखा था कंसोलिडेट का आपने देख ही लिया, और यहाँ पे हम जब देखा शीट 12 पे, तो यहाँ पे तो सिर्फ सेल जोड़ के दे दी। अब आपको पूरा डाटा दिखाना हो, कैसे दिखाना हो कि आपका डाटा जनवरी भी देखनी, जनवरी के अकॉर्डिंग ये बढ़ा है ना, जनवरी में इतना था, जनवरी के अकॉर्डिंग मुझे फरवरी में डाटा इस प्रकार से ये सेल हुई, और जनवरी के अकॉर्डिंग देखा जाए मार्च में अपने प्रोडक्ट को तो इस प्रकार से इसकी सेल हुई। अब हमको तीनों डाटा को एक ही क्या है डॉक्यूमेंट में दिखाना हो, तो उसका हम काम क्या करते हैं, सिनेरियो मैनेजर का यूज करते हैं। कैसे करेंगे, अब हम क्लिक करते हैं इस पर, फिर हम आपको अच्छी तरीके से आपको क्लियर होगा। सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ऐड पे क्लिक करोगे। यहाँ पे मुझे किसके अकॉर्डिंग जोड़ना है, मुझे फरवरी, जनवरी के अकॉर्डिंग चलना है, तो फरवरी में कितने कितने का कितने महंगा बिका या कितने सस्ता बिका, तो वो हमने एड करना है। तो यहाँ पे फरवरी लिख लेते हैं या फिर वी लिख लेते हैं। ठीक है, या फिर वी ओके करेंगे। और यहाँ पे हम गलत, यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, इसको हम एड्रेस दे लेंगे। हमें पहले एड्रेस देना है पूरा, क्योंकि जनवरी से लेना है। क्लिक और पूरा सेलेक्ट करिए, और यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर पे जाइए, क्लिक करिए, ऐड पे क्लिक करिए, और यहाँ पे फरवरी लिख दीजिए और ओके करिए। करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे अपनी जो भी सेल है, पेन की कितनी सेल है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे पेन यहाँ पे हो गया 1400, तो हम रखेंगे 1400। ठीक है, और यहाँ पे पेंसिल जो भी है, तो पेंसिल नीचे आ जाते हैं। पेंसिल की जो रेट है, तो यहाँ पे पेंसिल की जो रेट है 900, तो 900 कर देते हैं। ठीक है, और नीचे आते हैं, पेंसिल कॉपी की जो रेट है वो यहाँ पे 1600, तो 1600 कर देते हैं। और नीचे आते हैं यहाँ पे, और इरेजर की जो रेट है फरवरी में वो 600 है, तो 600 कर देते हैं। यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 600 कर देते हैं। ठीक है, और ओके करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड हो गया एक। अब दूसरा ऐड करते हैं मार्च का, तो मार्च लिख लेते हैं। ठीक है, मार्च पे ओके करने के बाद अब यहाँ पे मार्च का डाटा लिखते हैं। ये 1200 है,
तो मार्च में जो सेल हुई है पेन की वो हुई 1300, तो 1300। और जो पेंसिल की जो सेल हुई है वो हुई 850, तो 850 रखेंगे। नीचे बढ़ाइए, स्क्रॉल करिए, और यहाँ पे जो अभी कॉपी की जो हुई है वो हुई है आपके 1500 है, यहाँ पे क्या है 1700, तो 1700 रखेंगे। और नीचे आएंगे, इरेजर जो है, इरेजर की जो रेट है ये है आपके 550, तो 550 रखेंगे। 550। और अब डाटा हो गया, और डाटा होगा तो उसको हम ऐड करके और भी हम कर सकते हैं, बट आपको इतना 3 ही डाटा है मेरा, जनवरी फरवरी मार्च का, तो हम 3 मंथ का ही रखेंगे। ओके करेंगे, और ओके करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हो फरवरी और मार्च का आ चुका है, कि 2 ही डाटा मैंने फीड किया, और एक डाटा तो ये मेरा मेन है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही पूछा जा रहा है कि जनवरी में इतने का सेल हुआ था, तो फरवरी में कितने का सेल बढ़ा है जनवरी के अकॉर्डिंग या घटा है सेल। तो यही जानने के लिए मुझे पूरा सिनेरियो मैनेजर के अकॉर्डिंग समझना होता है अपने डाटा को। क्लियर। अब यहाँ पे समरी पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे बता रहा है कि सिनेरियो समरी है उस पर रखना है, या सिनेरियो प्योर टेबल में रिपोर्ट को तैयार करना, मतलब प्योर टेबल में जाएगा, तो प्योर टेबल में मुझे नहीं रखना, सिनेरियो समरी में रखना है। तो फिर हम ओके करेंगे, और यहाँ पे देख पा रहे हो पूरा डाटा आपका सिनेरियो समरी में आ चुका है। ये करंट वैल्यू है, जो करंट वैल्यू हमने ली थी जनवरी से, तो जनवरी में जो प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं सेल के साथ, पेन यहाँ पे था 1200, पेंसिल था 800 रुपये, और कॉपी 1500, और इरेजर आपका 500। और वही आप फरवरी में देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे जो सेल बढ़ी है वो 1480 की हो गई, मतलब पहले पेन कितना था 1200, अब पेन कितने की कीमत होगी 1400 में बिका, कब फरवरी में। तो पेंसिल 800 था और फरवरी में देखेंगे तो 900 हुआ, कॉपी 1500 था तो यहाँ पे फरवरी में देखेंगे 16, तो इरेजर देखेंगे तो यहाँ पे 600, मतलब फिर यहाँ पे 100 रुपये की बढ़ोतरी हुई। फिर मार्च में वही हम देखेंगे तो मार्च में 1300 हुआ, यहाँ था 1200, तो फिर 1000 रुपये। तो इस प्रकार से 100 रुपये की फिर बढ़ोतरी है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे हम आराम से हम तुलना कर सकते हैं और अपने सेल को समझ सकते हैं, डाटा को समझ सकते हैं कि कितना आपका जो प्रोडक्ट था वो महंगा बिका या कम प्राइस में गया। ठीक है, तो इस प्रकार से सिनेरियो समरी का यहाँ पे हम अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ होगा ये कितना इम्पोर्टेंट है और कितना ज़रूरी है। क्लियर। फिर यहाँ पे आ जाता है गोल सिक का काम क्या होता है, इसका काम होता है कि अपने, जैसे हम एक डाटा ले लेते हैं इसको समझने के लिए, एक डाटा लेते हैं फिर इसको हम समझाते हैं। ठीक है, फिर 6 पे एक डाटा है मेरा, यहाँ पे क्या है आपके प्रोडक्ट है मोबाइल और कार, क्वांटिटी है 200 और 5, रेट है आपकी, और टोटल सेल है। ठीक है, अब आपका कहना है कि टोटल सेल तो इसकी 30 लाख है। ठीक है, 30 लाख है। अब आपको पैसे कितने देने हैं? ठीक है, अब पैसे मान लो आपको 1500 ही देने हैं। ठीक है, 1500 आपको पैसे देने हैं, और तो यहाँ पे हम कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, 15 लाख ही पैसे देने हैं मुझे, और तो यहाँ पे क्वांटिटी में कितनी कम करूँ। ठीक है, आपका कहना है कितनी कम करूँ, तो आप क्या करोगे, आपको तुरंत एनालिसिस पे गोल सिक पे जाओगे, गोल सिक पे आपको सेट सेल देना है। सेट सेल का मतलब आपको जो टोटल है उसको आपको देना है, सेलेक्ट करना है। दूसरे में अमाउंट आपको भरना है अपने अकॉर्डिंग कि कितना अमाउंट मुझे देना है, मुझे देना है 15 लाख ही, तो हम 15 लाख रखेंगे 0। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या घटाना चाहते हैं, तो क्वांटिटी से, तो क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऑटोमेटिक आपका कितना, यहाँ पर भी देख पा रहे हैं टारगेट आपने कितना दिया था 15 लाख, और करंट वैल्यू आपका कितना आ गया 15 लाख, टोटल घट के ऑटोमेटिक यहाँ पे क्वांटिटी 100 रह गई 200 से, और यहाँ पे रेट तो वही रहेगी आपकी। ठीक है, रेट में कुछ नहीं करना, मुझे टोटल कम देने थे, मुझे 15 लाख ही देने थे, तो मुझे जानना था कि क्वांटिटी कितनी रह जाएगी मोबाइल की, तो 100 क्वांटिटी रहेगी और आपको 15 लाख रुपए दे देना है।
और क्वांटिटी आपको मॉल की शो मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पे गोल्ड स्टिक का यूज करते हैं। और सबसे ज़्यादा इसका हम सोप पर ही यूज करते हैं। सोप पर भी आप जब परचूनी की सोप है वहाँ पे आपको कोई भी प्रोडक्ट आपने तोला, जैसे चीनी हो गई या और भी कई आइटम हो गए, उसमें भी आपको किलोग्राम या केजी में घटाना है या कम करना है, तो वहाँ पर हम इसका यूज अच्छी तरीके से करते हैं। आई होप आपको यह क्लियर हुआ होगा। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसका एक ऑप्शन आता है यहाँ पे डाटा टेबल का। तो डाटा टेबल हमने कब यूज किया था, हम जब फॉर्मूला पढ़े थे तो वहाँ पर हमने कैलकुलेशन ऑप्शन पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने अच्छी तरीके से ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक एस्केप्ट और एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल को अच्छी तरीके से समझा था। तो उसमें हमने यूज किया था डाटा टेबल का। ठीक है, अगर पीछे का वीडियो ना देखा तो उसमें हमने अच्छी तरीके से समझाया है डाटा टेबल क्या होता है, उसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आउटलाइन क्या है, यहाँ पे ग्रुप और अनग्रुप और सब टोटल का यूज क्या है। अनग्रुप ग्रुप क्या है पहले ये देखते हैं, के लिए हम डाटा पे जाते हैं 7 पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें अनग्रुप ग्रुप करना है, तो यहाँ पे आप अपने डाटा को ग्रुप कर सकते हैं। इतना डाटा मुझे ग्रुप करना है, तो एक अभी क्या है अलग अलग सेल है, इसको ग्रुप करना है तो एक सेल बन जाएगी ऑटोमेटिक। यहाँ पे ग्रुप पे हमने क्लिक किया और ये रो कॉलम है तो कॉलम पे हम क्लिक करेंगे। रो होनी चाहिए तो रो पे हम क्लिक करेंगे, कॉलम है तो कॉलम। और यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख पा रहे हैं उतना मेरा डाटा ऑटोमेटिक हाइड हो जाता है। शो करना है तो यहाँ पे शो भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने डाटा को हम हाइड और शो कर सकते हैं ग्रुप के साथ। अनहाइड करना अनग्रुप करना है तो यहाँ से हम अनग्रुप कर सकते हैं। और वही चीज़ आप हाइड और अनहाइड कर दो, वही काम हम यहाँ से भी हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से भी अनहाइड ग्रुप कर सकते हो, यहाँ पे अनग्रुप करना है तो यहाँ से आप अनग्रुप कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से अनग्रुप हमने कर दिया। कॉलम पे सिलेक्ट करेंगे, कॉलम लिया था और ओके। ठीक है, तो ये हो गया। फिर यहाँ पे एक आउटलाइन आपको दिख जाएगी, इसको भी हटाना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्लियर आउटलाइन का, क्लिक करेंगे आउटलाइन भी यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। तो इस प्रकार से ग्रुप और अनग्रुप का यूज करेंगे। फिर आ जाता है सब टोटल्स। सब टोटल्स का बहुत ही महत्वपूर्ण यूज है इसका। इसका काम क्या करते हैं, यहाँ पे अभी डाटा को देख पा रहे होंगे, यहाँ पे डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉयज़ हैं और यहाँ पे सैलरी है। यहाँ पे डिपार्टमेंट कितने हैं, यहाँ पे सेल और अकाउंट यहाँ पे अलग अलग हैं। इसको हम पहले सही कर लेते हैं एक पास, जिससे आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो पाए। तो हम एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं और कोड पे क्लिक करते हैं। अब देख पा रहे होंगे ये अकाउंट के पहले आ गए सारे के सारे डिपार्टमेंट, अकाउंट एचआर के और सेल के आ गए। ठीक है, अब आपसे बोला जाए अकाउंट जो सैलरी है, अकाउंट वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी जो है उनका योग देना है मुझे, ग्रांड टोटल निकाल के दो। ठीक है, जो एचआर वाले हैं उनका सैलरी का ग्रांड टोटल निकाल के दो। फिर आपसे कहा जाए जो सेल डिपार्टमेंट में काम करते हैं एम्प्लॉयज़ उनका ग्रांड टोटल निकाल के दो। तो एक तो आप सबका ग्रांड टोटल निकालो सम लगा के, तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो फिर आप एचआर का निकालोगे, फिर आप सेल का निकालोगे। आप क्या करो, सब टोटल्स का यूज करो। इसका कैसे काम होगा, इसको पहले आपको क्या करना है, पूरा डाटा सेलेक्ट करना है। पूरा डाटा आपको पता है कैसे सेलेक्ट, एक तो आप कर्सर से सेलेक्ट कर सकते हो, दूसरा आप बीच में जहाँ टेबल है आपका डाटा वहाँ पर कर्सर रखिए, कंट्रोल एस दबाइए, पूरा डाटा एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा, कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ठीक है, सब टोटल पे क्लिक करिए और यहाँ पे सैलरी है तो सैलरी पे सैलरी को ऐड करना है, जोड़ना है तो सैलरी रखना है, एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट तो डिपार्टमेंट। यहाँ पे जोड़ना ये सम करना है तो यहाँ पे सम फार्मूला लगा रखा है। यहाँ पे जो भी और भी कुछ करना है तो यहाँ से हम वो भी कर सकते हैं, काउंट करना है, एवरेज लिखाना है, मैक्स या मिन, जो भी आपको करना है। ठीक है, बट आपको क्या करना है, जोड़ना है तो रखना है। और यहाँ पे डिपार्टमेंट को ही जोड़ना है क्योंकि एक जैसे डिपार्टमेंट है अकाउंट, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट रखना है मुझे। फिर आपको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करोगे तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपका अकाउंट के जो ग्रांड टोटल निकला है वो 83,000 निकला है। और यहाँ पे एचआर का देखेंगे तो 87,000 निकला है। और यहाँ पे हम देखेंगे सेल टोटल का
तो यहाँ पर आपका 72,000 देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ग्रांड टोटल सबका निकाल सकते हैं, कितनी भी बड़ी टेबल क्यों ना हो और डाटा क्यों ना हो। ठीक है, तो इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख ही पा रहे होंगे आप। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं सब टोटल्स का। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही और आपको वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो आप फिर से वीडियो देखिए, नहीं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आने वाली वीडियो में उसका हम सोल्यूशन दे देंगे आपको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए, और ऐसे सीखते रहिए मज़े के साथ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो हम पढ़ेंगे रिव्यू को अच्छी तरीके से हम अब पूरा क्लियर करेंगे कि प्रोटेक्ट शीट क्या होता है, अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करें, लॉक कैसे डालें, कमेंट कैसे करें, फिर ट्रांसलेट कैसे करें हिंदी इंग्लिश को हिंदी में, हिंदी को इंग्लिश में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है अगली। ठीक है, तो उसको देखना ना भूलें। बस आज के लिए इतने बात।